हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी टेट या फिर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऊष्ण परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो ऊषा है वो परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने के लिए अपने स्कीम में, या फिर यहाँ पे स्कीम लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए स्कीमा में संशोधन कर रही है। तो वह क्या कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या कर रही है? वह समायोजन कर रही है। क्या कर रही है? वह समायोजन कर रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि समायोजन का मतलब क्या होता है। देखो, पियाजे के अनुसार जब कोई बालक प्राप्त नई सूचनाओं को संशोधित करके पूर्व ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पे पूछा गया कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है अधिगम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है अभियोग्यता का विकास। किसका विकास? अभियोग्यता का विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण के द्वारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, परिपक्वन या फिर भाषा। तो पियाजे के अनुसार जो भाषा है वह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सहायतापूर्ण होता है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि विकास और सीखना क्या है? सामाजिक संस्कृति से प्रभावित होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, बल्कि अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि जो खेलना होता है ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तीनों क्या हैं? गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से कौन कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे भी संबंधित है और ब्रूनर भी संबंधित है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? तो बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परसंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? कौन सा एक परसंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। अपनी ही सोच की विधियों में सोचना क्या कहलाता है? परसंज्ञात्मक कौशल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है, उसकी यह क्षमता कहलाएगी सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। क्या कहलाएगी? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाएगी, क्योंकि वह झाड़ू जो है ऊपर ऐसे चढ़ रहा है, मतलब एक संकेत दे रहा है घोड़ा पर चढ़ने का। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे मतलब पूछेगा कि जो संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे ने किसके विषय में नहीं बताया था? स्कीमा के बारे में, आत्मसातकरण के बारे में, व्यवस्थापन या फिर अधिग्रहण के बारे में। तो यहाँ आपसे पूछा कि नहीं है, तो यहाँ पे अधिग्रहण के बारे में जीन पियाजे में नहीं बताया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा से तात्पर्य होता है मनुष्य के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। उसके बाद अगला है आत्मसातकरण। अब आत्मसातकरण क्या मतलब होता है? पूर्व ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। और व्यवस्थापन से क्या तात्पर्य है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन या फिर व्यवस्थापन कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि पियाजे ने कौन सी अवस्थाओं के बारे में नहीं बताया था। जैसे कि संवेदी प्रेरक स्थिति इसके बारे में बताया था, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति इसके बारे में बताया था, औपचारिक प्रचालन इसके बारे में बताया था, लेकिन चक्रीय चरण के बारे में पियाजे ने नहीं बताया था। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूछा गया नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की, जैसे कि पहली अवस्था जो होती है संवेदी परक या फिर इसको संवेदी गामक बोला जाता है, जिसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष। और उसके बाद दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक अवस्था, इसकी जो एज होती है 11 से 15 वर्ष। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें से है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? यह कथन दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? इसका श्रेय दिया था पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब पियाजे ने किसके बारे में नहीं बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, इसके बारे में पियाजे ने नहीं बताया था। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है,
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन से क्या होगा, बच्चे का अधिगम अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिल कर देंगे, भर देंगे पियाजे के विचार के अनुसार बच्चे क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कहा था पियाजे ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक उपागम बच्चों के समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। एक उपागम क्या है, बच्चों की समझ और ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। तो किस सिद्धांत के बारे में बात हो रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि संज्ञानात्मक शब्द जो है ये किससे संबंधित है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पियाजे के सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विकास के किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है। जीन पियाजे के जो अवस्थाएं बताई थी उसमें पूछा गया कि अमूर्त आदर्शवादी और जो तार्किक चिंतन ये कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं वो विकसित होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा 12 साल से किसी बच्चे में क्या हो जाता है कि आत्मधारणा का विकास स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक काल। कौन सी अवस्था, पूर्व क्रियात्मक काल। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। तो अहम केंद्र से क्या तात्पर्य है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मीना शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। क्या है, अगर कोई मीना कोई क्या है छात्रा है तो क्या करती है, वह प्रत्ययों को संरक्षण तो करने लगती है लेकिन क्रमबद्धता नहीं कर पाती। जैसे कि यहाँ पे 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है। अगर यहाँ पे 4 × 2 कर दिया जाए तो क्या है, वो नहीं बता पाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वो अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो सोच है बच्चे की ये कौन सी अवस्था की विशेषता हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, नायु के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं,
इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? तो यह जो दृष्टिकोण है, इस तरह के दृष्टिकोण जो होते हैं बच्चों के, वो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पूर्व प्रत्यात्मक काल कौन सी अवस्था से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। किससे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। और बाकी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।